देश में बजा चुनावी डंका। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान। जाने हर सीट का समीकरण। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला है। मुकाबला घनघोर है और दांव पर जो 7 सीटें हैं उन पर फाइट नेक टू नेक देखी जा रही है। इसी वजह से यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। जिन 7 सीटों पर मुकाबला है उनमें बिहार की 2 सीटें गोपालगंज और मोकामा, उत्तर प्रदेश की 1 सीट गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा की 1 सीट आदमपुर, ओडिशा की 1 सीट धामनगर, महाराष्ट्र की 1 सीट अंधेरी ईस्ट और तेलंगाना की भी 1 सीट मुनुगोडे शामिल है। इन 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। इनमें बात सबसे पहले करेंगे बिहार राज्य की, जहां 2 सीटों पर मुकाबला है। यहां पर मोकामा सीट पर उपचुनाव बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के बाद कराया जा रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला आरजेडी की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी की ओर से ललन सिंह की पत्नी सुमन देवी के बीच है। आपको बता दें कि मुकाबला इसलिए भी रोमांचक बन गया है क्योंकि इस उपचुनाव से पहले ललन सिंह जेडीयू में हुआ करते थे। बिहार की ही दूसरी गोपालगंज सीट पर उपचुनाव बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन की वजह से हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी, बीएसपी से लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच हो रहा है। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्ण सीट पर उपचुनाव बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन की वजह से हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी का मुकाबला सपा के विनय तिवारी से है। उपचुनाव से पहले इस सीट पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद एक्टिव मोड में दिखाई दिए थे। वैसे तो इस सीट से 7 चेहरे मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही माना जा रहा है। अब बात हरियाणा की हॉट सीट आदमपुर की करें तो यहाँ पर बहुत तगड़ा मुकाबला बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी या जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र प्रकाश के बीच है। ये सीट यहाँ से विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। इस सीट पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं। महाराष्ट्र की 1 सीट पर भी मुकाबला है। यहाँ अंधेरी ईस्ट सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन की वजह से खाली हुई थी। इस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को ही उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीजेपी और मनसे ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, जिन्हें मुख्य चैलेंजर माना जा रहा था। हालांकि फिर भी यहाँ 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात दक्षिणी राज्य तेलंगाना की करें तो यहाँ मुनुगोडे सीट कांग्रेस विधायक रहे के राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। वे अब बीजेपी की टिकट से मैदान में हैं, जिनका मुकाबला टीआरएस के पूर्व विधायक के प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस के पी श्रीवंत के बीच माना जा रहा है। हालांकि इस सीट से कुल 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। ओडिशा की भी 1 सीट धामनगर में उपचुनाव है, जो बीजेपी विधायक विष्णु चरण सेठी के निधन की वजह से खाली हो गई थी। बीजेपी ने अब उनके बेटे सूर्यवंशी सूरज को मुकाबले में उतारा है। इन्हें टक्कर देने के लिए बीजेडी से अवंती दास और कांग्रेस से बाबा हरे कृष्ण सेठी मैदान में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।